अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 4TV खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वाटर ग्रिड प्रोग्राम के लिए टेंडर्स का अमल 15 दिनों में मुकम्मल कर लेने की हिदायत, वज़ीर का जायजा इजलास। टीआरएस के सदर की हैसियत से केसीआर का एक बार फिर इंतखाब यकीनी, कोई और नामजदगी दाखिल नहीं की गई। बलदी इंतखाबात में ताखीर के खिलाफ दरखास्त पर समाअत मंगल तक के लिए मुलतवी, हुकूमत का हलफनामा दाखिल। और ईदगाह घोटाला बेगमपेट की अराजी पर गैर समाजी सरगर्मियां, शिकायतों के बावजूद वक्फ बोर्ड की मुजरिमाना खामोशी हैरत अंगेज। और अब चलते हैं तफसील की तरफ। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हिदायत दी है कि वाटर ग्रिड प्रोग्राम के सिलसिले में 15 दिनों में टेंडर्स के अमल को मुकम्मल कर लिया जाए। पीर के दिन सेक्रेटेरिएट में वाटर ग्रिड प्रोग्राम के सिलसिले में वज़ीर आला ने जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। इजलास में वज़ीर आला ने कहा कि रियासत में आवाम को साफ़ पीने के पानी की सरबराही के लिए शुरू किए गए वाटर ग्रिड प्रोग्राम को मुल्क में एक मॉडल के तौर पर मुकम्मल किया जाए। उन्होंने कहा कि फ्लोराइड से मुतासरा नलगुंडा और खुश्क साली से मुतासरा महबूब नगर को पहले पानी की सरबराही को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला ने कहा कि तमाम अहम कंपनियों को टेंडर्स के अमल में शिरकत को यकीनी बनाया जाए और उसके लिए तशहीर भी की जाए। वज़ीर आला ने कहा कि कई तंजीमें भी हुकूमत के वाटर ग्रिड प्रोग्राम में सरमायाकारी के लिए आगे आ रही हैं और हुकूमत इस बावकार प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए फंड्स के हुसूल में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। तेलंगाना राष्ट्र समिति के सदर की हैसियत से के चंद्रशेखर राव का बिला मुकाबला इंतखाब यकीनी है। पार्टी के हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन में तंजीमी इंतखाबात के अमल का पीर के दिन इख्तिताम अमल में आया और केसीआर के सिवा किसी और ने नामजदगी दाखिल नहीं की। केसीआर की तरफ से नायब वज़राए आला के श्रीहरी और मोहम्मद महमूद अली के अलावा रियासती वज़रा पद्मा राव, जगदीश्वर रेड्डी और महेंद्र रेड्डी ने पर्चे नामजदगी के 6 सेट्स दाखिल किए थे। 21 तारीख को पर्चे नामजदगी की जांच होगी और 22 अप्रैल को दस्तबरदारी की आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। 23 अप्रैल को सरकारी तौर पर केसीआर के दोबारा टीआरएस सरबराह मुंतखब होने का ऐलान किया जाएगा। दूसरी तरफ अजीम तर हैदराबाद के लिए सिटी सदर की हैसियत से एम हनुमंतराव का भी मुत्तफ़क़ा तौर पर इंतखाब अमल में आया है। अजीम तर बलदिया हैदराबाद के इंतखाबात में ताख़ीर के सिलसिले में दाखिल की गई दरख्वास्त पर पीर के दिन समाअत हुई। तेलंगाना हुकूमत ने इंतखाबात के इनेकाद के सिलसिले में हुकूमत के मौक़िफ़ पर हलफनामा दाखिल किया। अदालत ने मुकदमे की समाअत 21 अप्रैल यानी मंगल तक के लिए मुलतवी कर दी है। वाज़ेह है कि GHMC इंतखाबात में ताख़ीर पर हुकूमत के मौक़िफ़ पर हाईकोर्ट ने बरहमी का इजहार किया था। अदालत का कहना था कि गैर ज़रूरी वजूहात की बुनियाद पर इंतखाबात के इनेकाद को टाला नहीं जा सकता। अदालत का ये भी कहना था कि अगर हुकूमत इंतखाबात नहीं कराए तो अदालत इस सिलसिले में मुदाखलत करेगी। हुकूमत ने इंतखाबात के इनेकाद के लिए 249 दिनों का वक्त तलब किया है। अपोजिशन जमातें भी हुकूमत के मौक़िफ़ को तनक़ीद का निशाना बना रही हैं। रियासती वज़ीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी ने कहा है कि आने वाले GHMC इंतखाबात में टीआरएस को कामयाबी से हमकिनार किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी कारकुनों के ताउन की वजह से टीआरएस की रुकनीत साजी मुहिम में गैर मामूली रद्द-ए-अमल हासिल हुआ है। उन्होंने कहा कि सिकंदराबाद ग्राउंड पर पार्टी के जलसे में 10 लाख अफराद की शिरकत को यकीनी बनाया जाएगा। एन नरसिम्हा रेड्डी ने पार्टी सदर के ओहदे के लिए
KCR के पर्चे नामजदगी वसूल होने की तौसीख की। उन्होंने बताया कि सदर के ओहदे के लिए सिर्फ KCR का पर्चे नामजदगी दाखिल हुआ है और सरकारी तौर पर उनके नाम का ऐलान बाकी है। డిస్ట్రిక్ట్ పార్టీ ప్రెసిడెంట్లు మరి స్టీరింగ్ కమిటీ సభ్యులు అదే విధంగా ఎమ్మెల్సీలు ఎమ్మెల్యేలు కలిసి ఒక నామినేషన్ పత్రం 6 పత్రాలు వచ్చినాయి. ఇంకొక పేరు ఎవరిది రాలేదు. 2 గంటల వరకు నేను కూర్చున్నాను, ఎవరు పేరు రాలేదు. ఇంకెవరైనా వస్తారేమో ఒక గంట టైం ఇచ్చాం. సంతోషకరమైన విషయం ఏంటంటే జిల్లాలలో కూడా పార్టీ అధ్యక్షులు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకున్నారు. మండల అధ్యక్షులు కూడా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకున్నారు. హైదరాబాద్లో బస్తీ కమిటీలు, డివిజన్ కమిటీలు, జిల్లా అధ్యక్ష పదవి ఏకగ్రీవంగా యునానిమస్గా ఎలక్ట్ చేసుకున్నారు. రంగారెడ్డి జిల్లా అదే విధంగా ఏకగ్రీవంగా చేసుకున్నారు. అన్ని జిల్లాలలో జిల్లా అధ్యక్షులు ఏకగ్రీవంగా అయినరు. ఒకరో ఇద్దరు ఖమ్మం జిల్లా కొత్త ఆయన వచ్చిండు. US इंडो अमेरिकन काउंसिल के वफ्द ने पीर के दिन IT के वजीर KT रामाराव से सेक्रेटेरिएट में मुलाकात की। वफ्द ने IT, इलेक्ट्रॉनिक्स और एरोस्पेस के शोबों में सरमायाकारी के सिलसिले में KTR से तबादले ख्याल किया। IT के वजीर ने वफ्द को बताया कि तेलंगाना सरमायाकारी के लिए मौजू मुकाम है और हुकूमत की सनती पॉलिसी के ज़रिए भी सरमायाकारों को तमाम सहूलतें फराहम की जा रही हैं। रियासती BJP ने मरकज़ की नरेंद्र मोदी हुकूमत को मुखालिफ किसान करार दिए जाने के कांग्रेसी कायदीन के इल्ज़ामात को मुज़हिका खैस करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के सीनियर लीडर डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा कि कांग्रेस कायदीन को नरेंद्र मोदी हुकूमत पर तनकीद का कोई हक़ नहीं है। उन्होंने कहा कि मुल्क के किसानों और गरीब आवाम की तरफ से मुस्तरद किए जाने पर ही लोकसभा में कांग्रेस को अपोजिशन लीडर का ओहदा भी हासिल नहीं हुआ है। लक्ष्मण ने कहा कि रियासत में गैर मौसमी बारिश से किसानों को हुए नुकसानात का BJP कायदीन ने दौरा करते हुए जायज़ा लिया है। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा रियासत में किसानों को हुए नुकसानात पर कांग्रेस ने कोई तवज्जो नहीं दी। लक्ष्मण ने कहा कि कांग्रेस किसानों के मसाइल पर सिर्फ मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट के पास पहुंचकर मुख्तलिफ फनकारों ने मुलाजिमतों, पेंशन, तहफ़्फ़ुज़ात और हेल्थ कार्ड्स की फरहमी का मुतालबा करते हुए एहतजाजी मुज़ाहरा किया। इससे पहले फनकारों ने रविंद्र भारती से सेक्रेटेरिएट तक एक रैली भी निकाली। सेक्रेटेरिएट के पास एहतजाज करने वाले फनकारों को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। कायद मिल्लत बहादुर यार जंग की बरसी के सिलसिले में दारुस्सलाम में तकरीरी मुकाबलों का इनेकाद अमल में आया। लड़कों के ज़ुमरे में मोहम्मद मोहिउद्दीन मुताल्लिम सेंट्रल पब्लिक स्कूल ने इनाम अव्वल, स्टैंडर्ड स्कूल के तालिब इल्म मोहम्मद मुर्तज़ा ने इनाम दुवम और स्टैंडर्ड स्कूल के ही ज़ियाउल्लाह शरीफ ने इनाम सुवम हासिल किया। लड़कियों के ज़ुमरे में सेंट्रल पब्लिक स्कूल की तालिबा फ़ायज़ा बेगम ने इनाम अव्वल, स्टैंडर्ड स्कूल की तालिबा अमतुल हन्नान ने इनाम दुवम और सारा यज़दानी ने इनाम सुवम हासिल किया। साबिक़ कॉर्पोरेटर ऐसे हक नज़ीर, वहीदुद्दीन, साबिर बिनताब और मन्नान अकबर ने लड़कों के लिए और आयशा रुबीना ने लड़कियों के लिए जजस के फ़राइज़ अंजाम दिए थे। मजलिसी अराकीन मुक़न्नना अहमद पाशा क़ादरी, अमीनुल हसन जाफ़री, मौज़म खान और कौसर मोहिउद्दीन भी इस मौके पर मौजूद थे। ईदगाह गुटाला बेगमपेट वाक़े माधापुर की अराजी पर गैर समाजी सरगर्मियाँ उरूज पर पहुँच चुकी हैं। मकामी अफराद ने 4TV को बताया कि ईदगाह की वक्फ अराजी पर गैर मजाज तामीरात का सिलसिला भी जारी है। वक्फ बोर्ड के हुक्काम को इस सिलसिले में तवज्जो भी दिलाई गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। मकामी अवाम ने वक्फ बोर्ड के ओहदेदारों के खिलाफ
नारेबाजी भी की। दूसरी तरफ ईदगाह की अराजी के हुदूद में न सिर्फ शराब की फरोख्त जारी है बल्कि मर्द व ख़वातीन मै नोशी करते हुए भी नजर आए। जब 4 टीवी के नुमाइंदे ने शराब पीने वालों का कवरेज करने की कोशिश की तो वो वहां से फरार हो गए। मज़कूरा अराजी के हुदूद में जिस्म फरोश ख़वातीन भी अपना अड्डा बना चुकी हैं। मकामी अवाम ने बताया कि इस सिलसिले में मुतल्लिका हुक्काम को कई बार तवज्जो दिलाई गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। उनका इल्ज़ाम है कि वक्फ बोर्ड के बाज़ ओहदेदार नाजायज़ काबिज़ीन के साथ मिले हुए हैं और गैर समाजी अनासिर की सरगर्मियों पर भी मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। अवाम ने 4 टीवी के ज़रिए मुतल्लिका हुक्काम से अपील की है कि वो फौरी तवज्जो दें और न सिर्फ गैर समाजी सरगर्मियों का खात्मा करें बल्कि गैर मजाज तामीरात को भी रोका जाए। मौसम गर्मा आते ही लोग आमों का इंतज़ार करते हैं जो फलों का बादशाह कहलाता है, लेकिन इस साल गैर मौसमी बारिश की वजह से आम की फसलों को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा है, जिसके बायस कहा जा रहा है कि इस साल आम की सीज़न में शहरियों को जायकेदार और मेयारी आम दस्तयाब नहीं रहेगा। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल आम की कीमत में भी इजाफा हुआ है क्योंकि मेयारी आम मार्केट में वाफिर मकदार में दस्तयाब नहीं है। आंध्रा से भी आम के ट्रक्स तेलंगाना में कम आ रहे हैं। बारिश और तेज़ हवाओं की वजह से आम वक्त से पहले ही झाड़ों से टूट चुके हैं। तेलंगाना ही नहीं बल्कि जुनूबी हिंद की दूसरी रियासतों में भी आम की फसलों को नुकसान पहुंचा है। संगारेड्डी के मुख्तलिफ इलाकों में रैपिड एक्शन फोर्स ने फ्लैग मार्च किया। रूरल इंस्पेक्टर वेंकटेशम ने 4 टीवी को बताया कि संगारेड्डी में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए ज़िले SP बी सोमती की हिदायत पर 90 अफराद पर मुश्तमिल RAF की एक टीम को तलब किया गया, जिसमें 10 खातून एहलकार भी शामिल थे। उन्होंने बताया कि RPF के दस्तों ने संगारेड्डी के हसास इलाकों ऊपर बाजार, रहीम कॉर्नर, नाल साहब गड्ढा, फैज चौक, भवानी मंदिर और शांति नगर में गश्त किया। फरत नगर में वाक़े कम्युनिटी हॉल और दबीरपुरा MRO दफ्तर में वज़ाइफ के हुसूल के लिए माज़ूरीन और मअम्मरीन की तवील कतारें देखी जा रही है। अमले की लापरवाही की वजह से वज़ाइफ लेने के लिए माज़ूरीन और मअम्मरीन को घंटों धूप में ठहरना पड़ रहा है। इन मराकिज़ पर देखा गया है कि सरकारी मुलाजिमीन दोपहर 12 बजे तक भी मौजूद नहीं थे। एक तरफ अमला कम है तो दूसरी तरफ दस्तयाब अमला भी इस तरह की लापरवाही बरत रहा है और अवाम शदीद ज़हमत से दो चार हो रहे हैं। गरीब को 1000 रुपए देते बोल को लालच तो दिए, 5 बोल के 10 बोलते, 10 15 बोलते, 15 से 17 बोलते, 17 से आज 20 को बुलाए। अब 20 को बुलाए तो देखो शुगर BP के लोग बेसहारा बेवा परेशान धूप में बैठे, पानी ना खाना। ऐसा कैसा ये कैसी अंधेरी नगरी है, 9 बजे से मरे अभी तक नहीं आए। कैसा ये कहीं का देना गरीब को आस में रखो, गरीबों को सताना बुलाना। एक चक्कर में 4 होगा। मंडल को जाओ, ऑफिस को जाओ, मंडल को जाओ, फरत नगर को जाओ, देवल हाँ बातें कर रही। चलो चलो निकलो, जाओ, यहाँ क्या है, निकलो, हटो। ढकल दे रहे छाते में हाथा दे के। औरत है ना, बुढ़े है ना, जवान है। DCP वेस्ट जोन वेंकटेश्वर राव ने आवाम से अपील की है कि वो तिलाई चेन छीनने वाले सारिकों से होशियार रहें।
मीडिया से बात करते हुए डीसीपी ने बताया कि हाल ही में आसिफ नगर में तिलाई चेन छीनने की 3 वारदातें पेश आ चुकी हैं। इसके अलावा भी मुख्तलिफ मकामात पर इस तरह की वारदातें पेश आ रही हैं। उनका कहना था कि ख़वातीन को सड़क पर चलने के दौरान अपने जेवरात को छुपाए रखना चाहिए ताकि इन जेवरात से सारिकों की नज़र को महफूज रखा जा सके। उन्होंने कहा कि दीगर अफराद को भी सड़क पर होने वाले वाक़यात के सिलसिले में चौकस रहना चाहिए ताकि सारिकों की नक़्ल व हरकत पर नज़र रखी जा सके। उन्होंने कहा कि आवाम को इस सिलसिले में पुलिस के साथ ताउन करना चाहिए। रेड जोन एरिया में रिसेंटली चेन स्नैचिंग्स ऑफेंसेस थोड़ा हो रहा, इससे पहले वन कंपेयर टू द लास्ट ईयर ये तो बहुत कम हो गया। सो ये रिसेंटली आसिफ नगर एरिया में, आसिफ नगर डिवीज़न में एक दिन 3-4 केसेस भी रिपोर्ट हुआ। उसके बारे में मैं एक पब्लिक हमारा अपील क्या बोले तो वो लोगों नॉर्मली जाते को एटलीस्ट लेडीज़ ये सारी पूरा कवर हुए से जैसा डाल के गए तो भी ठीक हो जाएगा। और पर्टिकुलरली कोई भी ऐसा है तो रेसिस्ट करे तो ठीक रहता। वो आजू बाजू लोगों को भी ऐसे टाइम पे देखे तो उनके पीछे पड़े तो थोड़ा हमने को लोगों को पकड़ सकते। मीरालम तालाब फिल्टर के करीब वाक़े एक होटल में इतवार की शब अचानक आग लग गई, जिसकी वजह से होटल का फर्नीचर, फ्रिज और दूसरा साजो सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। होटल के मालिक मोहम्मद चांद ने शुबा जाहिर किया है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी। काला पत्थर पुलिस ने आग लगने के बाद एक फायर इंजन तलब करते हुए आग पर काबू पाया। लंगर हाउस में मकामी अवाम ने एक सारिक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता चंद दिनों से लंगर हाउस के इलाके में सरक़े की कई वारदातें पेश आ चुकी हैं और अवाम में इस बात को लेकर काफ़ी बरहमी भी देखी जा रही है। पीर को बाबू नामी सारिक को उस वक्त रंगे हाथों पकड़ा गया जब वो साइकिल चुरा कर फरार होने की कोशिश कर रहा था। अवाम ने पहले तो उसकी पिटाई की और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। हेलो भाई, यहाँ पे लंगरों में हूँ, एक चोर पकड़े गया, पब्लिक मार रही उसको, वो वीडियो ला मार रहा हूँ, ले रहा हूँ मार तो देख रहा क्या, मार फिर साइकिल चोरी कर लिया करते, पब्लिक मार रही उसको, साइकिल चोरी कर रहा करते हर गली में से, साइकिल गाड़ियाँ, ये लंगर जल्दी आओ। चल्लापल्ली जेल में एक कैदी ने तेजाब पी लिया है। बताया जाता है कि बीवी की खुदकुशी के मामले में सज़ा का सामना करने वाले शेखर ने जहनी दबाव के पेश नज़र ये इंतहाई इक़दाम किया है। नाजुक हालत में शेखर को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। वाज़ेह है कि 3 दिन पहले भी गांधी हॉस्पिटल में चिल्लापल्ली जेल के ही एक कैदी शिवा कुमार की मौत वाक़ हो गई थी। इस सिलसिले में जेल के कैदियों की जानिब से एहतजाज किए जाने की भी इत्तला मिली है। जेल के बाज़ बैरक्स से हालिया चंद दिनों में बाज़ मुलज़िमीन के पास से सेलफोन बरामद किए जाने की भी इत्तलात हैं। शहर के रामंतापुरम इलाके में एक साबिक एयर होस्टेस रेतू की लाश मुश्तबा हालत में उसके फ्लैट पर पाई गई। बताया गया है कि सचिन नामी नौजवान के साथ रेतू ने शादी की थी और शादी के बाद रेतू ने मुलाजिमत तर्क कर दी थी। ज़राए के मुताबिक रेतू का शौहर सचिन माली मसाइल का शिकार था। रेतू की मुश्तबा मौत के सिलसिले में सचिन को तहवील में लेकर पूछताछ की गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस तहकीकात कर रही है।
राजेंद्र नगर के इलाके खानापुर में एक नामालूम खातून की लाश मस्ख शुदा हालत में दस्तयाब हुई है। सुनसान इलाके में लाश नजर आने पर मकामी अफराद ने पुलिस को इत्तला दी। शुबा किया जा रहा है कि इस्मत रेजी के बाद खातून का कत्ल किया गया होगा। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है और पुलिस मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात कर रही है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वाटर ग्रिड प्रोग्राम के लिए टेंडर्स का अमल 15 दिनों में मुकम्मल कर लेने की हिदायत, वज़ीर का जायजा इजलास। टीआरएस के सदर की हैसियत से केसीआर का एक बार फिर इंतखाब यकीनी, कोई और नामजदगी दाखिल नहीं की गई। बलदी इंतखाबात में ताखीर के खिलाफ दरखास्त पर समाअत मंगल तक के लिए मुलतवी, हुकूमत का हलफनामा दाखिल। और ईदगाह गुटाला बेगमपेट की अराजी पर गैर समाजी सरगर्मियां, शिकायतों के बावजूद वक्फ बोर्ड की मुजरिमाना खामोशी हैरत अंगेज। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। फी अमानिल्लाह।